दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विटामिन के बारे में जो कि है तो बहुत छोटा, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। दोस्तों, जी हाँ, उस विटामिन का नाम है विटामिन बी 12। अगर आपके अंदर थकान और कमजोरी महसूस हो रही है, उसके साथ में हाथ पैर में झंझनाहट महसूस हो रही है, तो हो सकता है आपको विटामिन बी 12 की कमी हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में, जिससे आप आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि आपको विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम ये है कि अगर किसी के अंदर बेवजह थकान महसूस हो रही है, बेवजह कमजोरी का एहसास हो रहा है, यानी आपने कोई काम भी नहीं किया, कोई स्ट्रगल भी नहीं किया, फिर भी अपने आप को आप कमजोर जैसा महसूस कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है विटामिन बी 12 की कमी का। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी के अंदर हाथ पैर में झंझनाहट महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। कभी कभार हमारे साथ ही ऐसा होता है कि हम पलथी मारकर बैठे होते हैं, थोड़ी देर बाद अगर अचानक उठते हैं तो हाथ जो पैर है वो सुन्न हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कहीं लेटे हैं, करवट लेटे हैं, हाथ सर के नीचे है, अगर थोड़ी देर के बाद हम उठते हैं तो हमारा हाथ सुन्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। तीसरा जो अहम साइन है, सिम्टम है, वो ये है कि अगर किसी का मूड स्विंग हो रहा हो, यानी अभी तो अच्छे थे, थोड़ी देर के बाद अचानक मूड बिगड़ जाता है, सैड हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अगला जो साइन है, सिम्टम है, वो ये है कि अगर किसी के अंदर कंसंट्रेशन की कमी है, मेमोरी लॉस हो रही है, यानी कोई भी चीज याद रखना बहुत मुश्किल हो गया है, छोटी छोटी बात को जो है भूल जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है। अगला जो साइन और सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी की स्किन येलो रंग की हो रही है, पीली रंग की हो रही है, तो इससे भी ये समझ जाना चाहिए कि विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। क्योंकि दोस्तों, विटामिन बी 12 की जब हमारे अंदर कमी होती है तो ऑक्सीजन लेवल घटना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से स्किन येलो रंग की होना शुरू हो जाती है। अगला जो सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी की जबान पर बार बार छाले निकलते हो, मुंह के अंदर लाल रहता हो, सूजन रहती हो, जबान बार बार कट जाती हो, तो इससे भी ये समझ जाना चाहिए कि विटामिन बी 12 की कमी हो रही है। अगला जो सिम्टम है वो ये है कि अगर किसी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा सा चलते हैं तो दिल ऐसा लगता है बहुत ज्यादा धड़क रहा है, पल्स ज्यादा बढ़ जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में बी 12 की कमी हो सकती है। दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको अगर इन 6 सिम्टम्स में से कोई सिम्टम आपके अंदर नजर आ रहा हो, तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट करा लें। उसमें अगर कंफर्म हो जाए कि विटामिन बी 12 की कमी है, तो उस चीज के सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिसिन आती है, डाइट आती है। अगर आप उस चीज को कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो उससे आपके अंदर विटामिन बी 12 की कमी पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहें कि मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि विटामिन बी 12 की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिससे आप विटामिन बी 12 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ होम रेमेडीज के बारे में चलते चलते मैं बताता चलूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, यानी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हो जाए कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने अंदर की विटामिन बी 12 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। सबसे अच्छा और सबसे गेनिंग विटामिन बी 12 जिसमें पाया जाता है वो है एग्स। अगर कोई रोजाना एक अंडा इस्तेमाल करता है, उबाला हुआ अंडा रोजाना नाश्ते में कोई इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप विटामिन बी 12 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, यानी दही हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया, अगर ये चीजें अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी आप विटामिन बी 12 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए बेस्ट चीजें हैं दालें। दोस्तों, दाल जो होती है उसमें विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इससे आप अपने अंदर की विटामिन बी 12 की कमी को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं, मैं
समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्त अहबाब में इस चैनल को शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके माइंड में, आपके जहन में इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवाल पैदा हो रहा है तो आप कमेंट्स में आकर मुझसे सवाल कर सकते हैं, या कोई आप मुझसे पर्सनल सवाल करना चाह रहे हो तो आप मेरे इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे भाई और बहन हैं जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, और जब तक दवा खाते हैं आराम रहता है, जब दवा छूट जाती है तो फिर से वही बीमारी उभरना शुरू हो जाती है। तो ऐसे मरीज अपनी रिपोर्ट्स को मेरे इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ने की, समझने की, और अगर मेरे जहन में दवा आ गई तो मैं वो दवा भी उनको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।